गुलमर्ग स्थित प्रसिद्ध निडोज होटल लगभग 7 साल बाद भी बिना वैध लीज के संचालित हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करार देते हुए बेदखली का आदेश दिया था। इसके अलावा पर्यटन स्थल पर लीज नवीनीकरण के मामलों के लिए अब तक कोई समान नीति नहीं बनाई गई है। ये मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य द्वारा 6 सितंबर 2018 को निपटाया गया था। फैसले में यह उजागर हुआ था कि होटल 1985 में लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद लगभग 98 कनाल और 11 मरला सरकारी जमीन पर कब्जा बनाए हुए था। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि 1990 से कोई किराया नहीं दिया गया, फिर भी इस संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग जारी था। कोर्ट ने होटल की लीज नवीनीकरण की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि फरवरी 2015 में सरकार ने लीज नवीनीकरण के अनुरोध को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता को जम्मू कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1988 के तहत सही रूप से अवैध कब्जादारी घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स रूल्स 2022 को अधिसूचित किए जाने के 2.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार इन नियमों को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलमर्ग में लागू करने में विफल रही है। इस निष्कर्ता के चलते कई होटल्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी भूमि पर इल्लीगल रूप से संचालित हो रहे हैं और उन्हें ना तो बेदखल किया गया और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये स्थिति तब है जब नियम के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि जिन लीजेस की अवधि समाप्त हो गई है उन्हें पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पुनः आवंटित किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश मामलों में प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ किराया जमा कर देने या फिर लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन देना किसी व्यक्ति को कब्जा बनाए रखने का कानूनी अधिकार नहीं देता। गुलमर्ग स्थित निडोज होटल की लीज को सरकार द्वारा 12 जुलाई 1963 के आदेश के तहत कर्नल हैरी उर्फ गुलाम कादिर के पक्ष में 20 वर्षों के लिए अपडेटेड किया गया था। ये लीज 31 दिसंबर 1985 को समाप्त हो गई और उसके बाद कभी भी अपडेटेड नहीं हुई। 4 फरवरी 2015 को गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ द्वारा भेजे गए एक पत्र में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि लीज नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है और बेदखली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए जवाब को असंतोषजनक मानते हुए 25 अप्रैल 2015 को बेदखली का आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 1985 के बाद निडोज होटल का उस भूमि पर कोई वैलिड अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लीज नवीनीकरण को खारिज करना वैलिड है और यदि कोई किराया स्वीकार भी किया गया हो तो वह अपने आप में लीज नवीनीकरण का संकेत नहीं है। 2022 के नियमों के अनुसार जो सरकारी भूमि अतिक्रमण की गई है उसे अतिक्रमणकर्ता को किसी भी स्थिति में लीज पर नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में अतिक्रमण हटाने के बाद ही किसी पात्र व्यक्ति, संस्था या कानूनी इकाई को लीज आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा यदि लीज शर्तों का कोई उल्लंघन होता है तो लीज ऑटोमेटिकली समाप्त मानी जाएगी और भूमि को तुरंत प्रभाव से सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे के रीएक्वायर्ड कर लिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुलमर्ग के अधिकांश होटल इन नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं, जबकि प्रशासन अभी तक कानून के तहत उपलब्ध अधिकारों का उपयोग करने में विफल रहा है।